एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है जिसका मास 4m है और लेंथ क्या है 4l है। इस यूनिफॉर्म रॉड को बेंड करके यह डब्ल्यू शेप दे दिया गया है, ठीक है। और हमें बोला गया है कि उस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए जो एक्सिस इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और यह डब्ल्यू जिस प्लेन में रखा गया है उस प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि यह जो डब्ल्यू है वह इस बोर्ड के प्लेन में रखा गया है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा इस पॉइंट से होकर गुजरेगा और क्या होगा, इस बोर्ड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी हमें इस एक्सिस के अबाउट इस शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्लियर है। इस एक्सिस के अबाउट इस शेप का हमें क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्लियर है। तो इस एक्सिस को फिगर में हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे एक हम पॉइंट दे देंगे और इस पॉइंट को हम लोग सर्किल से घेर देंगे, ठीक है। तो यह जो पॉइंट वाला जो सर्किल है, पॉइंट जो सर्किल से घिरा हुआ है वह किस एक्सिस को दर्शाएगा, वह उस एक्सिस को दर्शाएगा जो इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए करेंगे क्या कि इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। फिर इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्केलर क्वांटिटी की तरह हम लोग मानते हैं, ठीक है, तो आपस में सभी को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो मान लेते हैं m था, ठीक है, और लेंथ क्या था, l था, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह पार्ट नंबर 1 है, यह पार्ट नंबर 2 है, यह पार्ट नंबर 3 है और यह पार्ट नंबर 4 है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या दिया गया है, इस यहाँ से गुजर रहा है और इस बोर्ड के प्लेन में क्या है, परपेंडिकुलर है। डब्ल्यू किस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, यानी कि डब्ल्यू के प्लेन पर यह क्या है, एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो यह एक्सिस डब्ल्यू के प्लेन में परपेंडिकुलर है तो एम पर भी क्या होगा, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। इस पार्ट नंबर 2 इस पार्ट पर भी परपेंडिकुलर होगा और इस पार्ट पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पार्ट पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पार्ट पर भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, ठीक है। तो हम पहले 2 नंबर पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। तो यह एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, 2 नंबर वाले पार्ट वाला जो रॉड है उसके इंड से होकर गुजर रहा है, यह इंड हो जाएगा, इंड से होकर गुजर रहा है और लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 2 नंबर पार्ट के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I2 बोले तो I2 क्या होगा, इस पार्ट का मास कितना हमारे पास m है, लेंथ का स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि इंड से होकर गुजर रहा है तो 3 होगा। क्लियर है। पार्ट नंबर 2 के लिए देखते, पार्ट नंबर 3 के लिए देखते हैं। इस पार्ट के लिए भी यह एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, इंड से होकर गुजर रहा है और इसके लेंथ पर क्या है, यह एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो इस पार्ट नंबर 3 के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I3 बोले तो I3 होगा क्या, I3 बाबा क्या होगा, इस पार्ट का मास कितना हमारे पास m है और इस पार्ट का लेंथ कितना हमारे पास l है, तो l स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल गया, इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। अब हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I4 है। पार्ट नंबर 4 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना माना, I4 माना। तो I4 निकालेंगे कैसे, तो इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे कैसे, इस पार्ट का जो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा, मान लेते हैं कि मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से गुजरने वाला एक्सिस और उसके लेंथ पर परपेंडिकुलर हो तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है कितना होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पार्ट का कितना होगा, यह एक्सिस मानते हैं। इस एक्सिस के अबाउट इस पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12 होगा। क्लियर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे डॉट से घेर देते हैं। तो डॉट एक्सिस या कौन सा एक्सिस बताएगा, उस एक्सिस को इन्फॉर्म करेगा जो एक्सिस इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो और यह कौन सा पॉइंट है, यह मिड पॉइंट है या सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेंटर, यह पॉइंट उस एक्सिस को बता रहा है, यह पॉइंट और सर्किल मिलकर उस एक्सिस को बता रहा है जो एक्सिस इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है और इसके लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि कोई भी एक्सिस रॉड के सेंटर से होकर गुजरे या उसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरे और उसके लेंथ पर परपेंडिकुलर हो तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml स्क्वायर अपॉन 12 होता है। तो इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस रॉड का ml स्क्वायर अपॉन 12।
तो बराबर क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस, ठीक है, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो दोनों एक्सिस आपस में क्या हो गया, पैरेलल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस एक्सिस को इस एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है। तो हमें यह लेंथ कितना मिल जाएगा, यह लेंथ तो हमें l/2 मिलेगा, क्योंकि यह मिड पॉइंट है तो l/2 हो गया लेंथ। यहाँ ग्रीन से देते हैं, 4 नंबर हम यहाँ देते हैं, जब 4 पार्ट हो गया, ठीक है। यह लेंथ हमारे पास क्या होगा, l/2। यह मिड पॉइंट है तो यह लेंथ कितना हो जाएगा, l/2। और यह पूरा लेंथ हमारे पास क्या है, l है, ठीक है। और यह राइट एंगल 90 डिग्री है, तो यह साइड कितना हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन 4 रूट अंडर। क्लियर। अरे यह पूरा लेंथ l हो गया और यह मेरे पास l/2 हो गया, तो यह साइड कितना होगा, इतना ही ना होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 4 2 4 1 5 5 l स्क्वायर अपॉन 4 यानी √5 l स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, √5 l अपॉन 2। क्लियर है। तो यह लेंथ हमें पता चल गया कितना होगा, √5 l अपॉन 2। तो यह एक्सिस के अबाउट हमें, इस एक्सिस के अबाउट हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, ICM, मतलब कि इस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ब्लैक वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस रॉड का, mL/12 होता है, प्लस रॉड का टोटल मास कितना है, m इंटू डी स्क्वायर। डी हमारे पास कितना है, 5l/2। तो m इंटू क्या लिखेंगे, √5l अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, I4 अगर माने तो I4 बराबर कितना होगा, इतना होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, mL स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m 5l स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना हो गया, LCM 12 सॉरी 4, 5l स्क्वायर अपॉन 4 LCM 12। तो mL स्क्वायर प्लस 3i 15 mL स्क्वायर। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 16 mL स्क्वायर अपॉन 12, 4 3 12 4 4 16। तो क्या मिल गया हमें, फाइनली मिल गया 4 mL स्क्वायर अपॉन 3। तो इस एक्सिस का सॉरी इस पार्ट का इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, 4 mL स्क्वायर अपॉन 3। क्लियर। ठीक है। अब हमारे पास एक्सिस नंबर 1 बचा। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। तो इस रॉड का कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, और सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक उसके बीच में होगा। यह रॉड नंबर 1 है, ठीक उसके बीच में होगा। तो यह लेंथ यह सेंटर ऑफ मास हो गया, यह पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। तो यह लेंथ कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस एक्सिस के अबाउट हमें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरे एक्सिस और रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर हो, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रॉड का मास m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यही ना करेंगे। तो तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम I1 माने तो I1 बराबर क्या लिखेंगे, ठीक है, I1 बराबर क्या लिखेंगे, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस रॉड का, यह एक्सिस कहाँ से होकर गुजर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है पार्ट नंबर 1 के, और रॉड के लेंथ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, मास इंटू mL स्क्वायर अपॉन 12। तो कितना हम लिखेंगे यहाँ पे, mL स्क्वायर अपॉन 12 प्लस इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वह आएगा कितना, हमने यहाँ कैलकुलेट कर, दोनों एक्सिस को हम लोग क्या कर देंगे, मिला देते हैं। यह लाइन आएगा कितना, तो यह पूरा l है और यह l/2 है। तो यह आएगा कितना, √5 अपॉन 2 इंटू l। क्लियर है। हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, सेम लेंथ आएगा। क्लियर। तो अब हमको पता चल गया इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस रॉड का मास m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस d है उसका स्क्वायर का सम। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख दिया है mL स्क्वायर अपॉन 12 प्लस रॉड का मास कितना है हमारे पास, m है, m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना है, √5/2 इंटू l है,
तो हम लोग क्या लिखेंगे, √5/2 इंटू एल का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ml² / 12 प्लस 5ml² / 4। सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ मिल जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 4ml² / 3। ठीक है, दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि यह पार्ट और यह पार्ट सिमिट्री से क्या है, सेम है। हम दो सेम है, इसीलिए किसी एक पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई, वही दूसरे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि सिमेट्री से यह पार्ट और यह पार्ट दोनों सेम है, यह पार्ट और यह पार्ट दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ओके। तो इस एक्सिस के अबाउट हमारे पास पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का और पार्ट 4 का सभी पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। तो इस एक्सिस के बाद पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर हम आई मान लें, ठीक है, तो इस एक्सिस के बाद पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना होगा, पार्ट 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस पार्ट 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 प्लस पार्ट 3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 प्लस पार्ट 4 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4। क्लियर है, इस एक्सिस के बाद जो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ना होगा। क्लियर, और हम वैल्यू पुट कर देंगे। I1 का वैल्यू हम लोग कितना डालेंगे, 4ml² / 3। I2 का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है, ml² / 3 प्लस I3 का हमने कितना कैलकुलेशन किया है, ml² / 3। I4 का वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया है, 4ml² / 3। एलसीएम तो 3 हो गया, तो 4ml² प्लस ml² प्लस ml² प्लस 4ml², तो 4 4 8 9 1 10, यानी कि 10 ml² / 3। तो इस एक्सिस के अबाउट इस शेप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, इतना होगा। ओके, आप इसे एक बार फिर से देखेंगे, समझेंगे और खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।